नमस्कार। आज हम भगवान विष्णु के एक सबसे चतुर दिव्य हस्तक्षेप का अध्ययन करने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जहां एक वरदान एक अभिशाप में बदल जाता है और असीम शक्ति खुद अपनी ही राख बन जाती है। ये शब्द कहानी के बिल्कुल अंत में कहे गए थे, पर इनके वजन को, इनकी गहराई को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा, बिल्कुल शुरू से। तो इस कहानी का मुख्य पात्र है भस्मासुर। अब ये कहां से आया, कौन था, ये कोई नहीं जानता। बस इतना पता था कि वो एक गुफा से निकला था और उसका बस एक ही मकसद था, एक ही धुन थी, असीम शक्ति हासिल करना। यहां पे वरदान के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। देखिए, पौराणिक कथाओं में वरदान सिर्फ एक गिफ्ट नहीं है, ये एक तरह का कह सकते हैं कॉस्मिक ट्रांजैक्शन है। एक ऐसा दिव्य उपहार जो बहुत ही कठोर तपस्या और त्याग से कमाया जाता है। और हां, इसमें ब्रह्मांड के नियमों तक को बदलने की ताकत होती है। और भस्मासुर की तपस्या वो कोई मामूली तपस्या नहीं थी। सोचिए जरा, पहले दिन उसने एक पैर पर खड़े होकर शुरुआत की, फिर महीनों गुजर गए बिना कुछ खाए पिए, बस एक ही रट थी, शिव शिव शिव। कहते हैं उसकी भक्ति की तीव्रता इतनी जबरदस्त थी कि उसकी आवाज की गूंज से खुद हिमालय भी कांप उठा था। अब ऐसी अटूट तपस्या को भला कौन देवता अनदेखा कर सकता था? भगवान शिव को आना ही पड़ा और शिव ने उसे वरदान दिया, बड़ा ही सरल और उतना ही भयानक। जिसके भी सिर पर तुम अपना हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। बस यहीं से इस कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे दुश्मन को कैसे हराया जाए जिसे छुआ तक नहीं जा सकता। ये एक ऐसी पहेली थी, शिव के वरदान से बनी एक ऐसी गुत्थी जिसका कोई सीधा हल नजर ही नहीं आ रहा था। और कहानी में तुरंत एक बहुत ही भयानक मोड़ आता है। जैसे ही भस्मासुर को ये शक्ति मिली, उसका सबसे पहला काम था इसे टेस्ट करना। और उसने किसे चुना? किसी और को नहीं, बल्कि उसी देवता को जिसने उसे ये वरदान दिया था, भगवान शिव को। इस एक हरकत ने पूरे ब्रह्मांड में खलबली मचा दी। स्वर्ग के दरवाजे बंद कर दिए गए। ऋषि मुनि अपने मंत्र भूलकर अपनी सांसें गिनने लगे। राजाओं ने अपने किलों के दरवाजे बंद कर लिए। कहते हैं हवा ने भी अपनी सांस रोक ली थी। और शिव भागे, पर डर से नहीं, बल्कि इस दुनिया को अपने साथ भस्म होने से बचाने के लिए। और जैसे जैसे वो राह की लकीर दुनिया में फैलती गई, भस्मासुर के पीछे पीछे, भगवान विष्णु समझ गए कि यहां बल का प्रयोग काम नहीं आएगा। शक्ति का जवाब शक्ति से देने पर तो ये गुत्थी और उलझ जाएगी। नहीं, इसके लिए एक अलग, एक ज्यादा महीन, ज्यादा चतुर रणनीति की जरूरत थी। तो अब मैदान में दो बिल्कुल विपरीत शक्तियां थीं। एक तरफ भस्मासुर की सीधी विनाशकारी ताकत और दूसरी तरफ मोहिनी की अप्रत्यक्ष आकर्षक कृपा। एक तरफ क्रूर बल तो दूसरी तरफ बुद्धिमान अनुग्रह। ये तैयारी थी बल पर बुद्धि की विजय की, एक ऐसा उपाय जो किसी भी हथियार से ज्यादा पैना था। और फिर मोहिनी का आगमन होता है, कृपा का साक्षात अवतार। वो एक ऐसे वीरान मैदान में प्रकट हुई जहां कहते हैं कि परछाइयां भी जाने से डरती थीं। उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया, किसी को ललकारा नहीं, उन्होंने बस आमंत्रित किया। और अब हम कहानी के अंतिम पड़ाव पर हैं। ये कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, ये विनाश के साथ एक नृत्य था। एक ऐसा नृत्य जिसकी ताल अहंकार पर टिकी थी और जिसका अंत खुद अपने ही हाथों होना था। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल था। देखिए, अहंकार को ना आईना बहुत पसंद होता है। भस्मासुर का जो असीम अभिमान था, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। वो किसी भी चुनौती को मना कर ही नहीं सकता था, खासकर जब वो चुनौती इतनी सुंदरता और कृपा के साथ पेश की जाए। तो वो नृत्य शुरू हुआ। पहला कदम, मोहिनी ने नाचना शुरू किया। भस्मासुर के अभिमान के लिए ये एक बिना कही चुनौती थी। दूसरा कदम, अहंकार में डूबा हुआ वो मोहिनी के हर एक हाव भाव की, हर एक अदा की हूबहू नकल करने लगा। और फिर तीसरा और अंतिम कदम, एक बहुत ही सहज भाव से मोहिनी ने अपना हाथ उठाया और अपने सिर के ऊपर रख लिया। चौथा कदम, आत्मविनाश। जीतने की धुन में अंधे भस्मासुर ने भी ठीक वैसा ही किया और वरदान ने अपना काम कर दिया। और भस्मासुर का अंत उतना ही शांत था जितना अप्रत्याशित। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई चीख नहीं, बस एक ज्योति थी बिना किसी लौ के, एक ध्वनि थी बिना किसी शोर के। एक पल में वो भस्म हो गया। पीछे क्या बचा? बस थोड़ी गर्म धूल। तो अब बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ। वो जो खतरा था वो टल चुका था और पूरा ब्रह्मांड धीरे धीरे बहुत सावधानी से
वापस सामान्य हो रहा था। ऐसा लगा जैसे सबने एक साथ एक गहरी राहत की सांस ली हो। ये एक तरह का कॉस्मिक रीसेट था। जो स्वर्ग के दरवाजे बंद थे वो खुल गए। जो ऋषि अपनी सांसें गिन रहे थे उनके मंत्रोच्चार फिर से शुरू हो गए। राजाओं ने अपने किलों के दरवाजे खोल दिए और धरती ने मानो आखिरकार एक रुकी हुई सांस छोड़ी। तो विष्णु के इस दिव्य हस्तक्षेप का अध्ययन करके हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कुछ बहुत ही जरूरी बातें। पहली, कि बिना लगाम की शक्ति, अनचेक्ड पावर आखिर में खुद को ही खत्म कर देती है। दूसरी, अहंकार इतना अंधा कर देता है कि सबसे सीधा साधा जाल भी नजर नहीं आता। तीसरी, कि सबसे कारगर समाधान हमेशा सबसे जोरदार नहीं होता। और सबसे जरूरी बात कि दिव्य ज्ञान पाश्विक बल पर हमेशा हावी रहता है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन सा मोड़ है जब एक बड़ी ताकत एक घातक कमजोरी बन जाती है? ये शक्ति और अहंकार के बीच की उस बारीक सी रेखा की याद दिलाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हमारी सबसे बड़ी ताकत ही हमारे पतन का कारण तो नहीं बन जाएगी।